में क्या क्या विकास हुआ है आपके चेयरमैन के द्वारा यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी 5 साल रामपुर में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब 5 साल के बाद सरकार बदलने को है, जगह गड्ढे गुड्ढे से भरे गए हैं। क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए रामपुर मनिहारा हो रहा है यहाँ से तो भूखमरी। पिछले 5 सालों में विवेकानंद जी द्वारा जो आपके चेयरमैन है कितना विकास कार्य कराया है? सर कोई दोबारा वोट भी देना का। लाओ जम्मा सब एक कबाब एक है। क्या भाई साहब क्या राय है आपकी? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो, सब कुछ बेकार है रामपुर में। नौकरी है नहीं, रोजगार कहीं है नहीं, आएगा क्या होगा जी बताओ। तो चेयरमैन साहब कैसा कार्यकाल रहा पिछले 5 वर्ष? आ रहा है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं खत्म है कहानी। कहानी खत्म। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बीच न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का माहौल गर्म हो गया है और हम पहुंचे हैं, आज बीच न्यूज़ की टीम पहुंची है रामपुर मनिहारा में। आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा, भीमराव अम्बेडकर द्वार है और आज जैसे कि सोमवार है, बाजार तो बंद है मगर स्थानीय निवासी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे कि इन 5 सालों के अंदर जो यहाँ के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं विवेकानंद, किस तरह कार्यकाल है। जी क्या नाम है आपका? मदन। यही के रहने वाले रामपुर मनिहारान के? नहीं, सराय मोहल्ला। सराय मोहल्ला। अच्छा, पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है आपके चेयरमैन के द्वारा यहाँ पर? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी 5 साल पूरे हो चुके हैं, फिर दोबारा चुनाव है। क्या लगता है कि दोबारा पार्टी किसको मौका देगी या जनता किसको चुनेगी, क्या लगता है? चेयरमैन तो और बदला जाएगा, ये नहीं रहना का। मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं इस बार? हाँ जी। परिवर्तन नहीं होगा जी इस बार। प्रदीप चौधरी को चेयरमैन बनाया जाएगा। क्या 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 करें, बताइए बताइए। प्रदीप चौधरी को चेयरमैन बनाया जाएगा, हर बार के चेयरमैन में ही रहने चाहिए। अभी तो थोड़ा सा भी रिजर्व का भी कंफर्म नहीं हो पाया कि अनारक्षित में आ रही है सीट या किस में आ रही है, पार्टी किसको टिकट देगी, ये तो अभी कहना मुमकिन नहीं है। और आपके जो विवेकानंद जी है वो भी बसपा में है और इधर आप बता रहे हैं प्रदीप चौधरी बसपा बहुजन समाज पार्टी में। क्या लगता है पार्टी किसको टिकट देने का काम करेगी? ये तो कह नहीं सकते जी पार्टी किसे टिकट देगी। तो पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास हुए आपके क्षेत्र में रामपुर में? रामपुर में कोई विकास नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। अब 5 साल के बाद सरकार बदलने को है, जगह गड्ढे गुड्ढे से भरे गए हैं। बस यो काम करवा 2-4 दिन से यो काम सा चल रहा है कि गड्ढे गुड्ढे से भरवा दिए। गड्ढे भरे पिछले 5 सालों में कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, लोगों के बीच आना जाना मिल जाना होता रहता था आपके चेयरमैन साहब? साल में एक आधी बार दिखे, मैं तो उन्हें कभी दिखते भी नहीं। चलो एक अन्य युवा भी हमसे बातचीत करें यहाँ पर, क्या राय है इस बार इनकी। जी भाई साहब, यहीं के रहने वाले रामपुर के जी, क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होना चाहिए रामपुर मनिहारा? हो रहा है यहाँ से भूखमरी। नहीं, हम तो चुनाव की बात कर रहे हैं, भूखमरी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो चुनावी माहौल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ तो कुछ नहीं है रामपुर में हमारे। किस तरह का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? कुछ भी नहीं था। अच्छा, आपके विधायक साहब या देवेंद्र नीम जी दूसरी बार जीते हैं, किस तरह का विकास रहा यहाँ पर? अच्छा रहा। अच्छा रहा। अगर अब मुझे नगर पालिका की बात करें, फिर चुनाव में अभी आगामी 1 महीने बाद में, तो पिछले 5 सालों में विवेकानंद जी द्वारा जो आपके चेयरमैन है कितना विकास कार्य कराया है? सर कोई दोबारा वोट भी देना का। जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं आप? आज यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ से यहाँ होया क्या क्या लग रहा है परिवर्तन होना चाहिए सीट पर? हो रहा है, देश खत्म हो जाएगा शायद से आदमी का। है कोई ऐसा नेता जो वाकई में कुछ विकास करा? कुछ नहीं करने वाला है यहाँ से। लाओ जम्मा सब एक कबाब एक है। क्या भाई साहब क्या राय है आपकी? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो, सब कुछ बेकार है रामपुर में। सब कुछ क्या बेकार है, कुछ बता दो तो दर्शकों को। कुछ नहीं है, कोई तरक्की नहीं हो रही रामपुर में, कुछ नहीं है। नहीं, पिछले 5 सालों में कैसा कार्यकाल है आपके? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन हो सीट पर? कुछ पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा नेता हो आपकी नज़र में जो वाकई में विकास करा दे आपके रामपुर मनिहारान में? जी भाई साहब बताइए, कैमरे बताइए। मैं कह रहा है जब तक फैक्ट्री लगनी 5-4 जब तक बेकार है, यहाँ कुछ नहीं है हमारे रामपुर में। इससे बड़े नौतक है, नौतक हम तक फैक्ट्री भी है, सब चीज़ है, यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ फैक्ट्री लगे 2-4 रोजगार लगे जाकर पता चलेगा। यूनिटेक तो आपके पास में ही है। आज कुछ नहीं इसमें, क्या तो कुछ भी नहीं। वो भी आते जाले से ऐसे आधे नौकर हट गए, पुराने थे बेचारे में। क्या करते हैं वर्तमान में? रोज कर रहे, रोज खा रहे हैं। मैं तो ठेल लगा रहा मजदूर आदमी। ठेल लगाते हैं जी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, मजा नहीं आ रहा क्या? अजय मजा सब कुछ आ रहा है, लेकिन महंगाई तो हो रही ना, बात है सारी। थोड़ा रेट भी तो कम होना चाहिए होगा, है ये रेट इतना ही जबरदस्त। क्या खा लग रही है आदमी, क्या ना खा लग। काम धंधा क्या चल रहा है? बस काम तो रोटी खा रहे, पानी पी रहे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ। करेंसी दिन ढोना इससे ज़्यादा जबरदस्ती खींच रहे गड्डिया। इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है? मुकरीम। जैसे कि नगर पंचायत के चुनाव अभी होने वाले हैं और 5 साल पिछले आपके कैसे रहे? जैसे आपके चेयरमैन रहे आपके विवेकानंद, बताया जाता है किस तरह कार्यकाल है 5 वर्षों? मैं गांव का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। कुछ लगता है आपको क्या वाकई में सीट पर परिवर्तन हो चाहिए, क्या राय है आपकी? बस जब यहाँ का हूँ नहीं तो कैसे बताया तो क्या होगा। मैं हड़गोया ग्राम पंचायत। अच्छा, हलगोया से आए हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, इन भाई से बातचीत करेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। जी, आप तो यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। क्या लग रहा है इस सीट पर कुछ परिवर्तन हो? जैसे जनता बता रही है नाराजगी, आपके चेयरमैन साहब ने कुछ किया ही नहीं यहाँ पर। अब चेयरमैन साहब ने अब क्या कुछ नहीं काम कराया, अब के चेयरमैन हम आफ्ताब लालों को बनाने का काम करेंगे।
आफ्ताब लाला कौन सी पार्टी से हैं? अभी तो बसपा से है वो बसपा से जी, इमरान मसूद के साथ हैं। अच्छा, जैसे इमरान मसूद समाजवादी से बसपा में है, क्या लगते हैं वाकई मुसलमानों को और दलितों को लेकर कोई नया समीकरण बनेगा? नया समीकरण बनेगा जरूर। अब मुस्लिम और दलित जो मिलेंगे तो समीकरण बनेगा। रामपुर तो वैसे भी रिजर्व सीट कही जाती है, यहाँ पे दलितों का दबदबा बताया जाता है, सुनने में आता है। जैसे कि क्या लगता है वाकई में जो यहाँ बसपा से प्रत्याशी खड़ा होगा वो रामपुर की सीट जीत पाएगा? जीतेगा, जरूर जीतेगा, जरूर जीतेगा। और आफ्ताब लाला ने अब से पहले बहुत काम करा दिए, जैसे मंदिरों में मस्जिदों में कैमरे लगवाना, और वैसे भी गरीब आदमियों को पेंशन बनवाना, साइकिल देना। जिसके जो बच्चा पढ़ रहा है 10वीं 12वीं में, जिसने 80% नंबर लिए हैं, उसको साइकिल देने का काम किया है। अभी से उन्होंने चेयरमैन नहीं बना अभी तक, जबकि उन्होंने इतना काम करवा दिया, और बनने के बाद तो कितना लग रहा है आफ्ताब लाला दोबारा मैदान में उतर रहे हैं इस बार चुनाव में? मैदान में तो है वो। अब सीट से उन्हें सीट मिलेगी तो तभी तो वोट बसपा से मिलेगी। अगर नहीं भी मिली तो उन्हें सीट, तो वो निर्दलीय आज़ाद खड़े होंगे। आज़ाद। जैसे इन भाइयों ने अपनी ये बार राय रखी, एक भाई कुछ बात उनकी अधूरी रहेगी थी, आप कुछ कह रहे थे, अब कैमरे में बात करेंगे आपसे। पहले तो मुस्कुराने की वजह बताइए। बस ऐसे ही आप खुश हो चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब से नहीं खुश हैं हम। अच्छा, और किससे खुश हो और किससे नाराज हो? किस तक खुश पता है, मैं तो काम तो करवाने रखे, हम तो खुश हैं। परेशान तो हम कभी हुए नहीं। काम करना, अब भी काम करना, फिर भी काम ही करना, काम ही करते रहना हमें। देखिए, वोट डालना सभी का अधिकार होता है, अपने मतों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे इस बार? किन मुद्दों को डाल लिया वोट? हमने तो प्रदीप चौधरी को चुन लिया इस बार। उसे ही वोट देना मुझे तो, और किसी को देना ही नहीं। ये चेयरमैन तो 5 साल में एक बार दिख के, जिस दिन ये गड्ढे से भरे आकाश भरवा देने हैं। एक महिला आंटी जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी माता जी, रामपुर की रहने वाले हैं आप जी? क्या लग रहा है इस बार इस सीट पर कुछ परिवर्तन? कुछ बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपके चेयरमैन साहब ने कुछ विकास कार्य नहीं कराए यहाँ पर? नहीं, क्या करा क्या नहीं, हमने तो देखा नहीं कुछ। मगर हमने देखा नहीं कुछ। लोगों के मकान भी बने, हमने कहीं कहीं दफे भरवा भी ले, जब भी नहीं बने, और वोट भी दिए। क्या लगता है वाकई में कुछ परिवर्तन हो इस बार? ना हमें नहीं, अब तो क्या पता भाई, जिसकी किस्मत में होगा देख जीतेगा तो आपकी वही। क्या राय है? आप किसको पसंद करते हैं यहाँ पर रामपुर मनिहारान से? हम तो भाई जो जिसे पसंद कर, मोदी को दिए हमने तो वोट। मोदी की बात नहीं करे, वो तो 24 में चुनाव होगा। हम तो चेयरमैन नहीं की चुनाव की बात कर रहे हैं। उसे देंगे प्रदीप को। प्रदीप को? जनता के बीच जुड़े रहते हैं प्रदीप चौधरी। हाँ, बढ़िया, जो वे जीत गए तो बढ़िया ही काम हो जाएगा। एक भाई साहब भी बाइक पर रुक के बात करते करते, क्या बात, रामपुर के रहने वाले हो? हाँ भाई, यहाँ तो नजदीक। अच्छा, नजदीक के ही हो? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार, जैसे कि बताया कि विवेकानंद जी ने कुछ कार्य ही नहीं कराया 5 सालों में, वाकई सच है क्या? कि नहीं जी, विवेकानंद जो आपके चेयरमैन है रामपुर से? चेयरमैन का जी यहाँ तो काम तो कोई सरकार करवाए नहीं कोई भी। आज सरकार में तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। अरे तो बाबा जी की सरकार चली, योगी जी आप कह रहे पूरे विकास हो रहे, सबका साथ सबका विकास, तमाम एक्सप्रेस वे हाईवे बन गए। हाईवे को क्या करेंगे, रोजगार तो नहीं है, बताओ। नौकरी है नहीं, रोजगार कहीं है नहीं, हाईवे क्या होगा जी बताओ। तो चेयरमैन साहब कैसे कार्य कर रहा पिछले 5 वर्ष? सरकार है जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खत्म है कहानी। कहानी खत्म है? बदलाव चाहिए जी यहाँ की जनता। जनता बदलाव चाहिए। बदलाव। क्या भाई साहब बदलाव चाहिए क्या? बाकी मुस्कुरा रहे, क्या बात बता दो तो शर्म आ रही क्या बात करते हुए? इन भाई साहब से बात करेंगे। चलिए भाई साहब अपनी राय रखेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मुबारक चौधरी। मुबारक जी यहीं के रहने वाले रामपुर के? नहीं, मैं अलगोई का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है इस बार रामपुर की जनता कुछ परिवर्तन चाह रही है इसके इस सीट पर? वाकई में परिवर्तन होना चाहिए आपकी नज़रों में? अभी तो परिवर्तन होया नहीं, अभी देवेंद्र नहीं विधायक है। नहीं, उस विधायक की चुनाव की बात नहीं कर रहा मैं, चेयरमैन ही के चुनाव है अब तो हमें पता नहीं। हम तो बिल्कुल। क्या रहा है आप? प्रदीप पक्का, बिल्कुल चौधरी के फैन है आप भी? बिल्कुल पक्के बड़े। क्या बात, विवेकानंद जी से नाराज क्यों? यहाँ की जनता से कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आया हूँ। प्रदीप पक्का। तो जैसे दर्शकों आपने देखा, हर आदमी की व्यक्ति की जुबान प्रदीप चौधरी का नाम है। रामपुर मनिहारान के उस बाजार में मौजूद है, सोमवार का दिन है, कुछ आराम फरमा रहे हैं, बड़े मियाँ बैठे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार चाचा, कुछ जनता नाराज है रामपुर मनिहारान की, परिवर्तन होना चाहिए? क्या लगता है वाकई परिवर्तन होगा? परिवर्तन जरूर होगा। क्या कारण मानते परिवर्तन होने का? परिवर्तन होने का कारण यह है कि विकास कार्यों को गरीब आदमियों के बीच में नहीं रहा चेयरमैन। गरीब आदमियों के बीच में ना पूछने टोकने, ना उनकी पेंशन, ना उनके वो कुछ किसी काम के लिए नहीं आया। आपने 5 साल पूरे हो चुके हैं, इस बार किन मुद्दों को लोग वोटिंग करेंगे? क्या मुद्दा लगता है आपको, कौन ऐसा नेता हो जो वाकई में जो आपके वादों पर खरा उतरे? भाई इस टाइम तक तो अभी ये वादे करते हैं और मुकर जाते हैं सब लोग। अब देखो कौन सा चेयरमैन ऐसा है जो वादे पर खरा उतरे पूरा। क्या रहा है, कोई ऐसा है नेता आपकी नजरों में? हमारी नजरों में अभी तो हमारे बीच में ऐसा नेता कोई आया नहीं। कि भाई साहब क्या रहा है आपकी? हमारी राय ये है कि जो चेयरमैन साहब मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने विकास कार्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बाकी आप देख सकते हो, ये खंबे दिखाओ,
ये अब कराए हैं रंगीन भी। दिखाओ आप एक बार कैमरा दिखाओ भाई। परसों से थोड़ा बारीकी जूम करके दिखाएंगे। 2 दिन पहले ये 2 दिन पहले 2 दिन पहले अभी ये चुनाव का समय हो चुका, क्या उस गड्ढे जो हो रहे थे उनमें माल भरा गया सिर्फ जो वोट लेने के लिए, वरना तो चेयरमैन साहब की कोई वो नहीं है यहाँ से, वो बिल्कुल वो कर रहे थे। प्रदीप चौधरी जी का काफी लोग बाग अभी हमने सुना है कि फॉलो वाले से नाम बताया जा रहा है, प्रदीप चौधरी का कैसा व्यवहार है जनता के प्रति? जनता के प्रति बढ़िया व्यवहार है उनका, लेकिन सब हमारे यहाँ से मौजूदा जो टिकट के दावेदार हैं बहुत सारे हैं, लेकिन सब जो टिकट। चौधरी जी कौन सी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, कुछ आपको अनुमान हो? नहीं, इस वाले में नहीं पता। भाजपा से आ रहा है, भाजपा से लगे हुए हैं, मगर विकास के बारे में तो सब बोलते हैं, विकास कराता कोई नहीं है, सब जीतने के बाद अपना अपना भरते हैं, अपनी तिजोरी भरेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और करता कुछ कोई नहीं, ना सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी ढंग का नहीं है। अच्छा, मेन क्षेत्र की समस्या क्या है, जैसे जो मेन एक्सट्रीमली समस्या है यहाँ की, सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है? कोई भी समस्या होता है, बिजली की और पानी की समस्या होती है, हर कोई मांगता है, विकास होता है ना। तो रामपुर के अंदर कोई बारात घर है, आप छोटे भी किसी भी गांव में चले जाओ, वहाँ भी एक चौपाल मिलेगी सरकार की तरफ से बनी हुई। हमारे यहाँ ये देख लीजिए आप, एक बारात घर का निर्माण नहीं करा आज तक किसी भी चेयरमैन ने। जगह बहुत पड़ी है, जिला पंचायत की कहीं भी ले लो, बिघो के हिसाब से पड़ी हुई है, उन्हें बेच रखी है, दुकानें बना रखी हैं, दुकानें बना के पैसे ले लेके दे देते हैं। हाल ही में इमरान मसूद बसपा में आए हैं और आपकी विवेकानंद भी बसपा में आ चुके हैं, क्या लगता है वाकई में मुसलमानों को, दलितों को लेकर समीकरण बने वो कारगर होगा? इमरान भाई की छवि बहुत बढ़िया है, अगर विवेकानंद को दिया गया तो वोट नहीं पड़ेगा फिर इमरान भाई के कहने से भी। अगर किसी लोग हुआ ये भी कहने कि हम ईरानवादी हैं, मुसलमान लोग कहते हैं हम तो इमरान के साथ साथ चलेंगे, इमरान भाई के साथ चलेंगे। अगर गलत काम हो रहा है तो कौन जाएगा, पता जो सही आदमी होगा वो तो जाएगा नहीं। क्यों भाई साहब, क्या सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो हमारे मौजूदा चेयरमैन हैं उनका प्रतिनिधि जो विवेकानंद हैं, लेकिन जो उनकी माता जी हैं चेयरमैन, 5 साल में वो मुश्किल से एक बार भी यहाँ से हमें जाते जाते नहीं नज़र आई। प्रतिनिधि जरूर हैं लेकिन आने चाहिए, लेकिन चेयरमैन जो होते हैं वो भी दिखने चाहिए ताकि हम उनका आगे अपनी समस्या रख सकें, लेकिन क्या है कि हमें नज़र ही नहीं आती। तो जैसे दर्शकों आपने देखा कि कई लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है जो यहाँ के वर्तमान में चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं। दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ, धन्यवाद।